गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी के हाथों में देखने को मिल रही है। इस वक्त ये जिस बुनकर समाज के व्यक्ति ने ये कपड़ा पे राष्ट्रगान लिखा है वो देख सकते हैं, और इस राष्ट्रगान की खासियत ये है कि राष्ट्रगान जो है वो आब ज़मज़म और गंगा जल के पानी से मिलाकर लिखा गया है, और इसमें जो मिट्टी है वो भी हिंदुस्तान की मिट्टी है, गंगा के किनारे की मिट्टी है, तो उसको सारी की सारी चीज़ों को मिलाकर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये और जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। ये इरशाद अली हैं बनारसी, उन्होंने ये लिखा हुआ है। बुनकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और पसमानदा में वो अपनी अलग पहचान रखते हैं। दानिश आज़ाद अंसारी साहब उनको सम्मानित भी कर चुके हैं, आगे और प्रोग्राम में उनको सम्मानित भी करेंगे। तो ये आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से नज़र आ रहा है आब ज़मज़म, और साथ ही साथ गंगा जल का जो पानी है ये उससे लिखा गया है बाकायदा, और वो राइटिंग आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ है। दानिश आज़ाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो लोग आए थे मिलने के लिए और किसी बड़े कार्यक्रम के ज़रिए उन्होंने तमाम किताबें और लिखी हैं, उनको भी मंजर आम पे लाया जाएगा। बहरहाल बात करते हैं। सर, ये बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है, इसकी क्या खासियत है, क्या बता के गए वो लोग आपसे? देखिए, निश्चित तौर पे आज जिस तरीके से हमारा भारत जो है, ये सबका साथ सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, और हमने पूरी ईमानदारी से पूरे भारत को विकास और भाईचारे के एक सूत्र में बांधने का काम किया, और समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग एकजुट होकर हमारे भारत को आगे ले जाएं, हमारे देश को आगे ले जाएं, हमारे राष्ट्र के निर्माण में उनकी सकारात्मक भूमिका रहे, यही हम सबकी सोच है। आज हमारे एक साथी हैं पासमानदा समाज के, उन्होंने ये बनाया है, ये कपड़ा है जो हमारे बुनकर भाइयों की पहचान है, पासमानदा भाइयों की पहचान है। उस कपड़े के ऊपर ये राष्ट्रगान लिखा हुआ है। उस राष्ट्रगान की एक खासियत ये है कि ये जो है हमारे गंगा तट के जो किनारे की मिट्टी है वो इसमें इस्तेमाल हुई है, और उस मिट्टी को आब ज़मज़म के पानी से और गंगा जी के पानी से उसको नरम किया गया, इसमें केसर मिलाया और उससे इसको लिखा गया। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अभूतपूर्व ये लेखनी है, और ये हमारे देश के विकास को दर्शाती हुई, हमारे देश के भाईचारे को दर्शाती हुई, हमारे भारत के मान प्रतिष्ठा को दर्शाती हुई ये जो लेखनी है, ये हम सब देख रहे हैं और हम सब गर्व करते हैं अपने भारत पे, अपने देश पे। क्या नौशाद अली साहब आपसे मुलाकात किए थे और भी उन्होंने किताबें लिखी हैं इस तरह से, क्योंकि तमाम उनकी तो कला जो है वो आपके हाथों में नज़र आ रही है, तो क्या और भी किताबें वगैरह भी लिखी? निश्चित तौर पे उन्होंने इसी तरीके से पूरे गीता को लिखा है उन्होंने, और कुरान शरीफ की आयतें भी उन्होंने लिखी हैं, और देश के संविधान को भी इसी तरीके से लिखने की उन्होंने शुरुआत की है अभी। तो हमारे देश के, हमारे जो पासमानदा समाज है, ये किस तरीके से देशभक्ति से ओतप्रोत है, और किस तरीके से हमारे देश के विकास में हम सब सहभागी बने, अपने देश के गौरवशाली इतिहास के हम सब साक्षी बने, इसी सोच के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। आपने देखा कि ये राष्ट्रगान है, बुनकर समाज की तरफ से ये कपड़ा बुना गया और उसमें बाकायदा गंगा जल और आब ज़मज़म का प्रयोग किया गया, गंगा के किनारे की मिट्टी का प्रयोग किया गया, और ये तो सिर्फ एक नमूना है। इसी तरह से कपड़े पे बताया जा रहा है कि उन्होंने कुरान शरीफ की आयतें लिखीं, गीता के श्लोक लिखे, और साथ ही साथ अब संविधान भी लिख रहे हैं। तो इस तरह की प्रतिभा को निखारने के लिए, उभारने के लिए और उनको सम्मानित करने के लिए सरकार की तरफ से आगे भी कदम बढ़ाए जाएंगे। बहरहाल आज ये एक छोटा सा नमूना यहाँ पर देखने को मिला है। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।